बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कश्मीरी दाल की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी कश्मीरी दाल बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने दाने ली हैं और दाल ना देखिए यहाँ पर मैंने हाफ कप ली है मसूर दाल, हाफ कप मैंने ली है यहाँ पर माश दाल और एक कप ली है मैंने यहाँ पर चना दाल। अच्छा, मैंने ना इनको 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब ये देखिए जो दालें हैं ना हमारी अच्छी तरह से सूख हो चुकी हैं। ये देखिए दालें हमारी अच्छी तरह से सूख हो चुकी हैं। आपने क्या करना है, कश्मीरी दाल बनाने से पहले ना आपने 2 घंटे पहले आपने इसको अच्छी तरह से दालों को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने ना इनको डिप करके रख देना है। तो दालें मैंने आपको बता दी हैं मैंने कितनी कितनी ली हैं। हाफ कप मैंने ली है मसूर दाल, हाफ कप माश दाल और एक कप चना दाल। तो इतनी ही आपने भी दालें लेनी है। तो दालें मैंने दिखा दी हैं, तो जल्दी से इनको करते हैं साइड पर और इसका जो अगला प्रोसेस है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो कश्मीरी दाल बनाने के लिए ना सबसे पहले कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे हाफ कप घी। घी के अंदर जो दालें हैं ना ज्यादा फ्लेवरफुल बनती हैं, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, घी शामिल करने के बाद फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है। फ्लेम को ऑन करेंगे और घी को ना हमने अच्छी तरह से पहले तो गर्म कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा घी है ना अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पर ना मेरे पास है साबुत सफेद जीरा, 2 से 3 अदद लौंग हैं और 2 छोटे टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के। और इन खड़े मसालों को ना हमने 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है, ताकि जो जीरे की प्यारी सी खुशबू है ना, खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से 30 सेकंड तक ना मैंने खड़े मसालों को फ्राई कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन की कलियां। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 10 से 12 अदद जो लहसुन की कलियां ना वो ली हैं और इनको भी ना हमने फ्राई कर लेना है। 1 मिनट के लिए लहसुन की कलियों को भी फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक लहसुन की कलियों को भी फ्राई कर लिया है। लहसुन की जो कलियां है ना इसका जो कलर है ना वो भी गोल्डन सा हो चुका है और प्याज की खुशबू आना भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, हमने ना इस रेसिपी में जो अदरक का इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, लहसुन का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है और जिसको ना मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और प्याज को ना हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना हमारी नरम हो जाए, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो भी गोल्डन सा हो जाए। तो 5 से 6 मिनट तक मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से 5 से 6 मिनट तक ना मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी काफी हद तक नरम हो चुकी है, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो इस टाइम पर ना हम इसमें से जो थोड़ी सी प्याज है ना वो निकाल लेंगे तड़के के लिए। फ्राई की हुई प्याज को हमने निकाल लेना है। चलेंगे, इतनी काफी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर ना देखिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए हैं, जिनको ना मैंने रफली से चॉप कर लिया है। टमाटर को ना हमने तब तक पका लेना है जब तक टमाटर हमारे नरम नहीं हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 2 से 3 मिनट तक ना मैंने टमाटरों को पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफी हद तक नरम हो चुके हैं। फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर एक दफा से ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो 1 टीस्पून भर के ही शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तो हाफ टी स्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ ही शामिल करेंगे नमक, तो 1 टीस्पून ही हमने नमक शामिल करना है। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 कप दही। दही को ना मैंने अच्छी तरह से फैट लिया है, दही को शामिल कर देंगे। अच्छा, ऑफ फ्लेम पर दही को शामिल करना है या फिर फ्लेम को ना आपने एक दफा से लो कर देना है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। पहले दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दही के साथ ही ना हमने मसालों की अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। और कोई भी हमने जो मसाले है ना वो शामिल नहीं करना है, जस्ट हमने ना इनकी ही बुनाई करनी है अच्छी तरह से। जो दही का पानी है ना उसी पानी के साथ ही मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे। चलें जी, फ्लेम को ना अब हम ऑन करते हैं। फ्लेम को एक दफा से तो हमने ना 1 मिनट तक लो रखना है, ताकि जो दही है ना हमारी फटे ना। फिर फ्लेम को मीडियम करके ना हमने 10 मिनट तक अच्छी तरह से दही के साथ बुनाई कर लेनी है मसालों की, ताकि मसाले भी भून जाए, साथ ही साथ जो दही का कच्चा सा बने ना वो भी खत्म हो जाए और दही का जो पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना मसालों की अच्छी तरह से 10 मिनट तक बुनाई कर ली है। दही का जो कच्चा सापन है ना वो भी खत्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे मसाले ना अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। तो चिकन ना यहाँ पर मैं भून के साथ ले रही हूँ और चिकन ना यहाँ पर मैंने 1 पाव लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम चिकन को भी शामिल कर देंगे।
चिकन की ना हमने 5 मिनट तक मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, ताकि जो चिकन है ना हमारी अच्छी तरह से भून जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से मसालों के साथ ना मैंने 5 मिनट तक चिकन की भुनाई कर ली है। चिकन ना हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपनी दालें। तो दाल ना मैं पानी के साथ ही शामिल कर रही हूँ। पहले माश दाल शामिल करेंगे, बाउल को साफ करेंगे ताकि दाल हमारी वेस्ट ना हो। चना दाल शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे मसूर दाल। दालें शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेंगे। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो दालों के अंदर पहले भी पानी था, तो इसलिए हम ना इसके अंदर मजीद 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। चलें जी, इतना काफ़ी है। और फिर से ना हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है पानी को भी। फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर दिया है, ताकि ना जल्दी से जो पानी है ना इसमें एक बॉईल आ जाए। कवर लगा देंगे और जैसे पानी में बॉईल आएगा ना, फिर हमने ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर ना हमने 20 मिनट तक दालों को पका लेना है, ताकि चिकन भी हमारी नरम हो जाए, साथ ही साथ जो दालें हैं ना वो भी हमारी नरम हो जाए। फिर 20 मिनट के बाद हम दाल को चेक करेंगे। 20 मिनट तक मैं पका लूँ लो फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से कवर करके ना मैंने दाल और चिकन को 20 मिनट तक पका लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पर। अब हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी दाल है ना वो अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। और साथ ही साथ जो चिकन है ना हमारी, वो भी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। ये देखिए, दाल हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, चिकन भी नरम हो चुकी है। तो चिकन को ना हम इस टाइम पर निकाल लेते हैं। चिकन को निकाल लेंगे। चिकन को ठंडा करके ना हमने इसके रेशे बना लेने हैं और हड्डी को ना हमने अलहदा कर देना है। चिकन को निकाल लेंगे और फिर ना हमें दोबारा से कवर लगाना है और दोबारा से ही दाल को पकाना है मज़ीद, ताकि मज़ीद दाल और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन के जो तमाम पीसेज है ना हमने सबको निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन के जो सारे पीसेज है ना मैंने निकाल लिए हैं। फिर से कवर लगा देंगे। फ्लेम को ना हमने फिर से लो रखना है। कवर करके हमने ना दाल को फिर से पका लेना है। तब तक पकाएंगे जब तक हम रेशे नहीं बना लेते हैं चिकन के। तो चिकन के रेशे में बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से कवर करके ना मैंने दाल को फिर से पका लिया है हल्की आंच पर। कवर को अब हमने ना फिर से हटा देना है। चिकन के जो रेशे हैं ना वो भी मैंने बना लिए हैं, तो चिकन के रेशे भी हम शामिल कर देंगे। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद जो फ्लेम है ना अब हमने एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और दाल को ना हमने अब ऑफ फ्लेम पर घोटा लगा लेना है अच्छी तरह से। तब तक हमने दाल को घोटा लगाना है जब तक दाल जो है हमारी अच्छी तरह से मैश नहीं हो जाती। अच्छा, मैं ना इसको गोटा लगा रही हूँ। आप चाहें तो हैंड मैजिक की मदद से मैश भी कर सकते हैं, या फिर जो हैंड ब्लेंडर होता है ना उसकी मदद से भी आप इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको इजी लगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, दाल को ना मैंने अच्छी तरह से घोटा लगा लिया है। दाल ना हमारी अच्छी तरह से पिस चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें, खाने में बेहद ही मज़े की बन चुकी है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो दाल भी हमारी पीस चुकी है, तो इसको ना करते हैं साइड पर और जल्दी से ना हम इसके लिए जो मज़ेदार सा तड़का है ना वो रेडी करते हैं। तो तड़का बनाने के लिए ना मैंने पैन के अंदर शामिल कर दिया है हाफ कप घी। फ्लेम को ऑन कर देंगे और घी को ना हमने पहले अच्छी तरह से गर्म करना है। जैसे घी अच्छी तरह से गर्म हो गया, इसके अंदर शामिल कर देंगे फ्राई की हुई प्याज जो हमने शुरू में बचा के रखी हुई थी। प्याज को ना हमने घी के अंदर फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो प्याज का कलर है ना वो गोल्डन सा नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह से जो प्याज है ना हमारी गोल्डन हो चुकी है, तड़का रेडी हो चुका है। इसको हम शामिल कर देंगे दाल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो कश्मीरी दाल है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें, खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। शामिल करेंगे। तड़का शामिल करने के बाद जुलियन में कटी हुई अदरक को गार्निश करेंगे इस तरह से। साथ ही गार्निश करेंगे लेमन के स्लाइसिस इस तरह से। अच्छा, आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी कश्मीरी दाल की। कश्मीरी दाल मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।